माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 1 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ 15। इस पाठ का नाम है होली। यह एक कविता है, तो आइए पहले इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे और फिर इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 15 आनंदमयी कविता होली। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेले कूदे खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं। सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। तो बच्चों, ये कविता लिखी है मधुर अथैया जी ने। हमने इस कविता को पढ़ लिया है। आइए अब इसका हम अर्थ समझते हैं। होली, तो बच्चों होली का त्योहार कैसा होता है? रंगों का त्योहार होता है। एक दूसरे के साथ खुशी बांटने का त्योहार होता है। एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार होता है। ठीक है, इस दिन सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली के दिन सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। पिछली लड़ाई झगड़ा भूलकर एक दूसरे से प्रेम बढ़ाते हैं। इस दिन मिठाइयाँ, पकवान, पुए वगैरह घर में बनते हैं। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। तो होली कैसी होती है? रंग रंगीली। सबके हाथों में अलग अलग तरह के रंग होते हैं ना। ये सबके मन को भाती है, सबको खुश करने वाली होती है। खेले कूदे खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। इस दिन खूब खेले कूदे खुशियां मनाएं और ढोल बजाकर होली गाएं। मीन्स ढोल बजाकर होली के गीत गाएं और एक दूसरे को खुश रखें। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। होली के दिन सभी मित्र एक साथ मिलकर होली खेलने जाते हैं ना, एक दूसरे को रंग लगाने के लिए। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। आओ सबको हम लाल रंग का गुलाल लगाएं और पिचकारी में रंग भरकर इधर उधर उड़ाएं। पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं। घर में हम पुए और पकवान बनाएं। इस दिन पुए और पकवान बनते हैं। जो घर आता है हम उसको खिलाते हैं। सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। सबको हम अपने गले लगाएं, पुराने बैर भूलकर, पुरानी लड़ाइयां भूलकर, और होली का संदेश सुनाएं। होली का संदेश मीन्स एक दूसरे को प्रेम बढ़ाने का संदेश। अब इसमें आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको करने हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1, आप होली पर क्या क्या करते हैं? प्रश्न 2, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? प्रश्न 3, वे त्योहार आप कैसे मनाते हैं? तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में करते हैं। प्रश्न 1, आप होली पर क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, आपस में गले मिलते हैं, पकवान और मिठाई खाते हैं। प्रश्न 2, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी त्योहार मनाते हैं। प्रश्न 3, वे त्योहार आप कैसे मनाते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम दीपावली पर दिए जलाते हैं, होली पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते हैं, जन्माष्टमी पर मंदिर जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न 4, छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रश्न 4 का पहला भाग है, कविता में किस त्योहार की बात की गई है? तो कविता में होली त्योहार की बात की गई है, तो हम लिखेंगे होली। इसका पार्ट 2 है, कविता में खाने की कौन सी वस्तुएं के नाम हैं? तो कविता में खाने की वस्तुओं के नाम है पुए, पकवान और मिठाई। इसका 3rd पार्ट है, कविता में से शब्द खोजकर लिखिए। अब कविता में से हमें शब्द खोजकर लिखने हैं। कुछ यहाँ पर हमें दिए गए हैं, जैसे भाई, और कविता में कौन से शब्द थे? रंग, खुशी और पुए। ओके, इसके बाद है शब्दों का खेल।
प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए, अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया है तीखा, मीठा, तेज, तोता। तो पहली ध्वनि क्या है इसकी? ता से तीखा, ता से तेज, ता से तोता। लेकिन ये माँ से मीठा है तो ये अलग ध्वनि है, इसको हम सर्कल करेंगे। उसके बाद है भेल, भूख, भैंस, घी। तो पहली ध्वनि भा से है, भेल, भा से भूख, भा से भैंस, घा से घी। तो ये अलग ध्वनि है, इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है घोंघा, घंटा, घंटी, भोला। घा से घोंघा, घा से घंटा, घा से घंटी, भा से भोला। तो ये अलग ध्वनि है, भा। उसके बाद है छाता, छह, बाघ, छूना। छा से छाता, छा से छह, छा से छूना। बा से बाघ होता है तो ये अलग ध्वनि है, इसको हम सर्कल करेंगे। इसके बाद है इसी का प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। यहाँ लिखा है एक, एड़ी, एकता, केला, ऐसा, ऐसे, ऐनक, थैला। तो एक यहाँ लिखा है तो यहाँ में एक लिखना है। एड़ी लिखा है तो हम यहाँ एड़ी लिखना है। ऐसे ही सारे शब्द हमको यहाँ पर दोबारा लिखने हैं। इसके बाद है प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले दिया है ओखली, उसे ओखली होता है ना, तो हम इसको लिखेंगे ओखली। उसके बाद क्या है गोभी, तो हम लिखेंगे गोभी। ये है ढोलक, ढा से ढोलक। उसके बाद ये क्या है औषधि, औषधि क्या होता है दवाइयां, औषधि। ये क्या है लौकी। ये है मौसमी, मौसमी संतरे की तरह एक फल होता है ना, मौसमी। इसके बाद है प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ओ और बड़ी ओ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनके हमें नाम लिखने हैं जो छोटी ओ से या बड़ी ओ से शुरू होते हों। जैसे ये क्या है ओस, ओस की बूंदे, तो हम लिखेंगे ओस। छोटी ओ पर एक मात्रा आती है और बड़ी ओ पर 2 मात्राएं आती हैं। पोटली, ये भी छोटी ओ से ही बनेगा। मोदक, मोदक मीन्स लड्डू जो होता है, ये भी छोटी ओ से ही आ रहा है मोदक। उसके बाद है औजार, औ, ये बड़ी ओ से आ रहा है औजार। पौधा, कौआ। तो बच्चों छोटी ओ को हम कैसे बोलते हैं ओ, और बड़ी ओ को औ। ओस, औजार, पोटली, पौधा, मोदक, कौआ। इसके बाद है झटपट कहिए। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। अब ये आपको एक टंग ट्विस्टर की तरह दिया गया है, इसको आपको जल्दी जल्दी बोलकर देखना है कि आप इसको कितनी बार बोल सकते हैं। उसके बाद है खोजे जाने, परिवार के लोगों से बातचीत करके जाने कि आपके घर पर कौन से त्योहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों। ये आपको खुद को करने के लिए है कि आप अपने परिवार के लोगों से, मम्मी से, पापा से, दादी दादाजी से पूछिए कि आपके घर में कौन से त्योहार सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं और वे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। तो ये था कक्षा 1 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ 15 होली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।